स्टूडेंट्स, योर टुडेज लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। आपने भी देखा कि एक बड़ा स्नानागार जिसकी द ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं, ये फिगर में दिखाई दे गया है। दोनों तरफ इसकी सीढ़ियां हैं और ये आग में पकाई हुई ईंटों से बनाया गया है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें मिली हैं इन नगरों में, उनमें जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज। वहाँ जो मकान हुआ करते 1 या 2 मंजिला हुआ करते थे और जिसमें आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुआ करते थे। ज़्यादातर मकानों में एक अलग से सेपरेट बाथिंग एरिया हुआ करता था और वहाँ पर पानी की सप्लाई के लिए कुआं हुआ करता था। और इनमें से जो ज़्यादातर शहर थे उनमें जो पानी के निकास के लिए नालियाँ बनी हुई थीं वो सभी ढकी हुई नालियाँ होती थी। नालियों को खुला नहीं रखा जाता था। आप देख सकते हैं इनमें कि किस तरीके से, कितनी सावधानी से और कितनी निपुणता से इन चीज़ों को बनाया गया है। इन स्ट्रेट लाइंस, एकदम सीधी रेखा में। भले ही आप ये देख नहीं सकते, लेकिन ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। लेकिन हर नाली में एक थोड़ा सी हल्की सी ढलान होती थी जिससे कि पानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर बहकर जा सके। अक्सर जो छोटी छोटी मकानों से निकली हुई नालियाँ हुआ करती थीं वो आगे जा कर के बड़ी नालियाँ और नालों में मिल जाया करती थीं। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, जैसे कि आपने देखा कि पढ़ा कि जो नालियाँ हुआ करती थी वो हमेशा ढकी होती, खुली नालियों को खुला नहीं रखा जाता था। तो इन नालियों के बीच बीच में मेन होल टाइप के जो गटर जैसे ढक्कन होते हैं आजकल, उस तरीके से छेद हुआ करते थे जिससे कि उनको साफ करने के लिए उसमें उतरा जाए, उसकी सफाई हो सके। और तीनों ही चीज़ें, चाहे वो मकान हो, नालियाँ हों या फिर सड़कें हों, ये सभी लगभग एक ही समय में एक ही साथ प्लान करके बनाई गई थी। यानी कि जब मकान बनाए जा रहे थे तभी नालियाँ और सड़कें सभी को एक साथ बनाया गया। ये नहीं कि पहले मकान बनाए उसके बाद फिर नालियाँ बनानी शुरू, उसके बाद फिर सड़कें बनाई। इस तरह का काम नहीं हो करता था। और ये सारी चीज़ें उस ज़माने में भी बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ करती थी। और आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कैसे इन ईंटों को अरेंज किया गया है दीवार बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता काल में भी।